Hello friends, welcome to my CNC VMC hub. Well, my name is Mahesh Yadav. I am a CNC VMC programmer, setter, operator. Okay, so friends, आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि हम इस चैनल पर CNC VMC प्रोग्रामिंग की सीरीज लेकर आ रहे हैं, जो कि एक के बाद एक वीडियो अपलोड होती है। अगर आप कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो आपको बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा। हम जो VMC प्रोग्रामिंग की सीरीज जो है, हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि एडवांस प्रोग्रामिंग तक के हम सीखने वाले हैं। ओके, जो कि हम स्टार्टिंग पॉइंट जो रहेगा हमारा ओरिजिन रहेगा। ओरिजिन की बात करें तो कोऑर्डिनेट के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जैसे कि मैं ऐसे सिंपल ड्राइंग लेकर आऊंगा और आपकी कोऑर्डिनेट के कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। जैसे ही हमारे कोऑर्डिनेट के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो वैसे ही फिर हम सीधे प्रोग्राम पर आएंगे, कटिंग पैरामीटर में आएंगे, थ्योरी ऑफ CNC VMC में आएंगे, है ना। ये सारे फंडा हम वीडियो पर क्लियर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। डे 01 हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर VMC प्रोग्रामर, सेटर, ऑपरेटर। और आप सीख रहे हैं तो आपके लिए भी। ओके, यह कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर हमें समझ में आता है कि एक्स एंड वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग मशीन टेबल का मूवमेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है। तो कोऑर्डिनेट निकालना सीखने के लिए सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट क्लियर करना पड़ेगा। सो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आई होप कि आप क्वाड्रेंट से ऑलरेडी फैमिलियर होंगे। यदि अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप वीडियो पर बने रहिए, आप फैमिलियर हो जाएंगे और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इन फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही मशीन टेबल वर्क करता है। तो चलिए फिर हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। उसके बाद फिर सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे अलग अलग रेफरेंस पॉइंट बनाकर हम कोऑर्डिनेट निकालने वाले हैं, जिससे कि क्वाड्रेंट आपको क्लियर होगा किस तरीके से हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट निकाल पा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि अगर मैं कोई कंपोनेंट लेता हूँ तो यहाँ पर 40x40 का एक कंपोनेंट ले लेता हूँ। ओके, 40x40 का कंपोनेंट जैसे रेफरेंस पॉइंट यही बनेगा। मैं जूम करता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट को। ओके, ये किया जूम। उसके बाद रेफरेंस पॉइंट हम ये वाले पॉइंट को बनाएंगे। सारे कंपोनेंट के रेफरेंस पॉइंट ये वाले कॉर्नर बनेगा। ओके, ओनली यहाँ पर वर्क पीस जो है वो अलग अलग क्वाड्रेंट में लोकेट हो जाएगा। तो जैसे कि 40x40 का मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट लेता हूँ, तो 40 mm ये y में हुआ और 40 mm ये x में हुआ, तो ये हो जाएगा 40x40 का एक कंपोनेंट। ओके, अब जब रेफरेंस पॉइंट हमने ये वाले पॉइंट को बनाकर रखे हैं, तो पॉइंट 0 ये हुआ, तो पॉइंट 0 का कोऑर्डिनेट क्या निकल जाएगा, x एक्सिस में 0.0 एंड y एक्सिस में भी 0.0, ये हो जाएगा पॉइंट 0। ओके, पॉइंट 0 से पॉइंट 1 तक के टूल को आने के लिए जो कोऑर्डिनेट चाहिए वो x एक्सिस की बात करें तो x एक्सिस में 40 mm हो जाएगा, और y एक्सिस की बात करें तो y 0.0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ y एक्सिस में, इसलिए y 0.0 हो जाएगा। ओके, अब फिर हम पॉइंट 2 के लिए कोऑर्डिनेट निकालेंगे। रेफरेंस पॉइंट हमने यही बना कर रखे हैं, क्योंकि हम G90 में चल रहे हैं, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो x एक्सिस की बात करें तो x एक्सिस में ऑलरेडी टूल 40 mm तक के आ चुका है, और y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस में टूल का मूवमेंट हो जाएगा पॉइंट 2 के लिए 40 mm। तो पॉइंट 2 के लिए कोऑर्डिनेट क्या निकला, x एक्सिस में 40.0 एंड y एक्सिस में 40.0। ओके, उसके बाद फिर हम पॉइंट 3 में आ जाएंगे। तो पॉइंट 3 का कोऑर्डिनेट क्या निकल जाएगा, y एक्सिस में हम ऑलरेडी 40 mm में खड़े, तो y 40.0 एंड x एक्सिस की बात करें तो x एक्सिस में टूल का मूवमेंट हो जाएगा, जिससे 0.0 आ जाएगा। तो पॉइंट 3 का कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, x 0.0 एंड y 40.0। अब फिर पॉइंट 3 से पॉइंट 0 तक आने के लिए x 0.0 y 0.0 हो जाएगा। तो ये निकला फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट, जो कि प्लस डायरेक्शन में निकला। ओके, जब कोऑर्डिनेट ही प्लस डायरेक्शन में निकला हुआ है तो मशीनिंग भी होगा तो प्लस डायरेक्शन में ही मशीनिंग होगा। हाँ, सेफ्टी पर्पस के लिए यदि अगर हम माइनस डायरेक्शन में लेके आ सकते हैं, बाकी कटिंग जो होने वाला है यहाँ पर कंपोनेंट के वो प्लस डायरेक्शन में ही होगा। ओके, सो आई होप आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट निकालना समझ गए होंगे किस तरीके से यहाँ पर अभी हम कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। अभी नहीं भी आया समझ में तो कोई बात नहीं, आप वीडियो पर बने रहिए। हम ऐसे कंपोनेंट को सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में रख के निकालने वाले हैं। ओके, अब चलिए हम सेकंड क्वाड्रेंट में यही कंपोनेंट को रखकर कोऑर्डिनेट निकाल। अब हम यही कंपोनेंट को सेकंड क्वाड्रेंट में प्लेस करते हैं। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में प्लेस करने के लिए जैसे कि मैं यहाँ से लिया एक रेक्टेंगल, ठीक है, 40x40 का ब्लॉक लेंगे। रेफरेंस पॉइंट जैसे कि मैं ये वाले पॉइंट को बनाता हूँ, यहाँ से कंपोनेंट का रेफरेंस पॉइंट ये वाले पॉइंट से लेने वाले हैं हम। एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस में 40 mm एंड वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस में 40 mm। तो ये हो जाएगा 40x40 का एक ब्लॉक। ओके, अब जैसा कि पॉइंट 0 पॉइंट जो है रेफरेंस पॉइंट को बनाने वाले हैं, तो रेफरेंस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या निकल जाएगा, x 0.0 एंड y 0.0। वही हम पॉइंट 1 ये वाले पॉइंट को बनाए, ये वाले कॉर्नर को। तो रेफरेंस पॉइंट 0 पॉइंट से पॉइंट 1 तक टूल को आने के लिए एक्स एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट निकलेगा x -40.0
एंड वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस में भी कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ, इसलिए वाई 0.0 ही रहेगा। ओके, उसके बाद फिर पॉइंट 2 ये वाले कॉर्नर को बनाया। तो ये वाले कॉर्नर के लिए जो कोऑर्डिनेट निकलेगा, एक्स एक्सिस में ऑलरेडी -40 mm में खड़ा हुआ है टूल, तो -40.0 ही रहेगा। और वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस में मूवमेंट हो गया, तो वाई 40.0 हो गया। तो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, प्लस में 40 mm, और एक्स एक्सिस की बात करें तो माइनस में 40 mm। ओके, वहीं अब पॉइंट 3 हम ये वाले कॉर्नर को बनाए। तो पॉइंट 3 के लिए जो कोऑर्डिनेट निकलेगा x 0.0 एंड y की बात करें तो y 40 mm प्लस में निकल गया। ओके, वहीं पॉइंट 3 से पॉइंट 0 तक टूल को आने के लिए जो कोऑर्डिनेट निकलेगा वो x 0.0 एंड y 0.0। इस तरीके से सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने कंपोनेंट को रख के कोऑर्डिनेट निकाला। अब यही कंपोनेंट को हम थर्ड क्वाड्रेंट में प्लेस करके कोऑर्डिनेट निकालने वाले हैं। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हमने कंपोनेंट को प्लेस किया तो उस कंडीशन में कोऑर्डिनेट जो निकला x एंड y दोनों एक्सिस के लिए प्लस डायरेक्शन। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम कंपोनेंट को प्लेस किए तो इस कंडीशन पर कोऑर्डिनेट क्या निकला, प्लस एंड माइनस दोनों डायरेक्शन। ओके, वही कंपोनेंट को हम थर्ड क्वाड्रेंट में प्लेस करने वाले हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में प्लेस करेंगे तो जितने भी कोऑर्डिनेट निकलने वाले हैं वो माइनस डायरेक्शन में निकलने वाले हैं। ओके, देखते हैं हम। ये बनाया रेफरेंस पॉइंट और 40/40 का फिर ब्लॉक लेने वाले हैं हम। तो ये x -40 एंड y -40, तो ये हो गया 40/40 का एक ब्लॉक। ओके, अब हमने ब्लॉक ड्रॉ कर लिया है। अब पॉइंट 0 पॉइंट जो बनाने वाले हैं हम रेफरेंस पॉइंट को भी बनाने वाले हैं। तो पॉइंट 0 पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। पॉइंट 0 का जो कोऑर्डिनेट निकलेगा वो x 0.0 एंड y 0.0। ओके, तो पॉइंट 0 कोऑर्डिनेट निकल चुका। अब वहीं हम पॉइंट 1 ये वाले कॉर्नर को बनाते हैं। तो कोऑर्डिनेट जो निकलेगा x एक्सिस में -40.0 और y एक्सिस की बात करें तो y 0.0 ही रहेगा, क्योंकि y एक्सिस में भी कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ, ओनली और ओनली x एक्सिस में मूवमेंट हुआ। ओके, वहीं हम पॉइंट 2 ये वाले कॉर्नर को बनाते हैं। तो x एक्सिस में ऑलरेडी टूल -40 mm में है, तो x -40.0 एंड y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस में भी टूल का मूवमेंट हो चुका है, तो y -40.0। ठीक है, जैसा कि मैं अभी बताया था कि थर्ड क्वाड्रेंट में यदि कंपोनेंट प्लेस होता है तो जितना भी कोऑर्डिनेट निकलेगा x और y दोनों एक्सिस के लिए माइनस डायरेक्शन में निकलने वाला है। ओके, अब वही हम पॉइंट 3 ये वाले कॉर्नर को बनाते हैं। तो इस कंडीशन पर x एक्सिस के लिए 0.0 एंड y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस में -40 mm हो जाएगा। तो ये निकला पॉइंट 3 का कोऑर्डिनेट। उसके बाद फिर 0 पॉइंट तक आने के लिए फिर से x 0.0 एंड y 0.0, इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ठीक है, अब यही कंपोनेंट को हम फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लेस करके देखते हैं। अब आगे देखते हैं हम कंपोनेंट को फोर्थ क्वाड्रेंट में रखें। ओके, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट 0 जो है हम ये वाले कॉर्नर को बनाकर रखेंगे, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट जो है पॉइंट 0 कहलाएगा ये। ओके, तो x 0.0 y 0.0 ये कोऑर्डिनेट निकल गया। ओके, अब पॉइंट 1 यदि अगर मैं ये वाले कॉर्नर को बनाता हूँ तो इस कंडीशन पर जो कोऑर्डिनेट निकलेगा x 0.0 एंड y -40.0। ओके, उसके बाद फिर पॉइंट 2 ये वाले कॉर्नर को बनाते हैं हम। तो x एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट निकलेगा, x में जो मूवमेंट हुआ टूल का 40 mm प्लस में, एंड y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस में ऑलरेडी -40 mm में खड़े था, तो y -40 mm आ जाएगा। ओके, उसके बाद फिर पॉइंट 3 का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो पॉइंट 3 का जो कोऑर्डिनेट निकलेगा ऑलरेडी टूल x में 40 mm में है, और y की बात करें तो y 0.0 में आ जाएगा। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्यार से कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, सो हम इस तरीके के सिंपल ड्राइंग लेकर आएंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आज की वीडियो में हम ओनली और ओनली क्वाड्रेंट क्लियर किए कि किस तरीके से हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर पा रहे हैं प्लस माइनस में। ओके, सो आज के लिए इतनी, मिलते हैं अगली वीडियो पर जल्दी। थैंक यू।